गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हम मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस भी मना रहे हैं। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। वे 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने अपने हॉकी कैरियर में लगभग 1000 से ज़्यादा गोल किए। इन्हें फुटबॉल के पेले और क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन के समान माना जाता है। इनका जन्म इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम सरदार सिंह था, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेंबर थे तथा उनके लिए हॉकी खेला किया करते थे। ध्यानचंद के 2 और भाई थे, जिनका नाम रूप सिंह तथा मूल सिंह था। इनमें से रूप सिंह भी भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। जब वह 6 वर्ष के थे तब इनकी फैमिली इलाहाबाद से झांसी शिफ्ट हो गई तथा वहाँ पर सेटल हो गई। इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। बचपन में इन्हें फुटबॉल पसंद था तथा इन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि उन्हें ये खुद पता नहीं कि आर्मी में आने से पहले उन्होंने कब हॉकी खेली थी। इन्होंने हॉकी खेलने की शुरुआत ब्रिटिश इंडिया आर्मी ज्वाइन करने के बाद की। इन्होंने वर्ष 1922 में जब वो 17 साल के हुए ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की तथा वहीं पर इन्होंने पहली बार हॉकी खेली। इसी दौरान इन्होंने आर्मी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया तथा वर्ष 1926 में भारतीय टीम में चुने गए, जो टीम न्यूजीलैंड के दौरे पे जाने वाली थी। वहाँ से आने के उपरांत इन्हें प्रमोशन दे दी गई तथा इन्हें सूबेदार बना दिया गया। इन्होंने वर्ष 1947 में ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका टीम के खिलाफ एक टूर्नामेंट में 22 मैचों में 61 गोलें की थी। इन्हें इसीलिए हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद ने आर्मी की सर्विस को 1956 तक कंटिन्यू रखा तथा 1956 में ये रिटायर हुए और इसके पश्चात इन्होंने माउंट आबू के एक कोचिंग सेंटर में हॉकी की कोचिंग देना आरंभ किया। इसी वर्ष में भारतीय सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया और इन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट पटियाला में हॉकी के चीफ कोच पर नियुक्त किया गया। यहाँ पे इन्होंने लगभग 7 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। इसके बाद ये अपने अंतिम दिनों में अपने गांव झांसी में चले गए तथा वहीं पे इन्होंने लीवर कैंसर से ग्रसित होने के पश्चात वर्ष 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने इनको सम्मान देने के लिए वर्ष 1980 में एक पोस्टल स्टैम्प जारी किया। ये भारत के केवल एक ही हॉकी प्लेयर हैं जिनके सम्मान में भारत सरकार ने पोस्टल स्टैम्प जारी किया है तथा इन्हीं के जन्म दिवस को भारतीय सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स डे घोषित किया तथा हम प्रतिवर्ष 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ध्यानचंद की एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा। जब वो आर्मी में गए तब उससे पहले उनका नाम था ध्यान सिंह। अब इसके पीछे एक कहानी है कि उनका नाम ध्यानचंद कैसे पड़ा। उस जमाने में फ्लड लाइट नहीं होती थी और स्टेडियम में प्रैक्टिस हम लोग नहीं कर सकते थे। तो ध्यानचंद जो थे वो चंद्रमा की रोशनी का इंतज़ार करते थे। जैसे ही चंद्रमा निकलता था उसकी रोशनी में वो अपनी हॉकी की प्रैक्टिस
किया करते थे। तभी से उनका जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने नाम के आगे उनके चांद लगा दिया। चांद का मतलब है मून, ताकि वो ऐसे प्लेयर थे कि जो अपनी प्रैक्टिस जो है वो रात के अंधेरे में और चंद्रमा की रोशनी में करते थे, इसलिए उनके नाम के आगे चंद लगाया गया। इन्हीं को सम्मान देने के लिए हम प्रतिवर्ष इनके जन्मदिन पर नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो आयोजित करते हैं, और जिसमें विभिन्न विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। हमारे विद्यालय ने भी नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करने के लिए विभिन्न गतिविधियां प्लान की हुई है, जिसमें ऑनलाइन क्विज़ है जो 10 AM से 10:30 तक खुलेगी, और आप सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है जिसकी थीम है मेजर ध्यानचंद। आपको मेजर ध्यानचंद के जीवन के ऊपर या उनकी तस्वीर बनानी है। तीसरा है एसे राइटिंग कंपटीशन जो है, जिसका थीम है बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स एंड योगा ड्यूरिंग कोविड-19। आप सभी इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और हमें अपने वीडियो और अपने फ़ोटोज़ जो हैं अपने पिक्चर्स के साथ हमें सेंड करें, जो आपने क्रिएट की हुई है, बनाई हुई है मेजर ध्यानचंद जी की। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे स्वस्थ और जग में होगा नाम। नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, मैं चंदन रैना केंद्रीय विद्यालय चमेरा 1 का 12वीं का छात्र आपके समक्ष राष्ट्रीय खेल दिवस की महत्वता एवं जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे सम्मान भारत के खिलाड़ियों को प्रदान करते हैं। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में एक राजपूत परिवार में हुआ था। ध्यानचंद जी को हॉकी के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के इतिहास की बात करें तो ये दिन इन्हीं लेजेंड मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित है, जो कि हॉकी के खिलाड़ी ही नहीं परंतु हॉकी के जादूगर कहलाए जाते थे। उन्होंने हॉकी के क्षेत्र में वर्ष 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। उनको उनके शानदार स्टिक वर्क और बॉल कंट्रोल की वजह से ही हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उन्होंने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच 1948 में खेला था। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल किए। भारत सरकार ने ध्यानचंद जी को 1956 में देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण देकर सम्मानित किया था। राष्ट्रीय खेल दिवस का महत्व बहुत अधिक है। ये न केवल इस दिन को सेलिब्रेट करने के बारे में है, बल्कि खेल एवं खेल की भावनाओं को जश्न के रूप में मनाने के बारे में भी है। यह उत्सव इस दिन के महत्व को समझने और खेल के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। इस तरह के आयोजनों से युवाओं को रोजगार मिलता है एवं युवाओं में भारतीय खेलों और भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जागरूकता पैदा होती है। राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानव शरीर पर इसके लाभों को समझने के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। राष्ट्रीय खेल दिवस विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों व खेल अकादमियों में मनाया जाता है, परंतु इस बार कोरोना के माहौल में इन कार्यों को व्यक्तिगत रूपों में आयोजित किए जाने की पहल है तथा लोगों को इंटरनेट के संचार माध्यमों द्वारा इस खेल के महत्व को बताया गया एवं उसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अलग अलग दिनों में राष्ट्रीय खेल दिवस आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य व्यक्ति को व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में व्यायाम, शारीरिक गतिविधियों के महत्व को प्रदर्शित करना है। अंत में मैं युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करते हुए और उनसे आह्वान करते हुए कुछ पंक्तियां पेश करता हूं। खेल कूद है स्वास्थ्य का मूल,
खेलकूद है स्वास्थ्य का मूल। इसमें भाग लेकर बनाओ अपने जीवन को अनुकूल, बनाओ अपने जीवन को अनुकूल। जय हिंद, जय भारत। सभी अभिभावकों और छात्रों को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए विद्यालय प्रशासन इस बार राष्ट्रीय खेल दिवस विद्यालय प्रांगण में नहीं मना पा रहा है, परंतु कुछ गतिविधियां ऑनलाइन कराने की कोशिश की गई है। जैसा कि गगनेश जी ने बताया, ये गतिविधियां हैं ऑनलाइन क्विज कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन। तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि इन गतिविधियों में शामिल हों। ये सभी गतिविधियां आपके स्कूल प्रोवाइडेड जीमेल आईडी के थ्रू ही अवेलेबल हो पाएंगी। आप उन्हीं आईडी के थ्रू सबमिट कर पाओगे। भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस का इतिहास आप सभी को पता है कि ये 29 अगस्त 1905 से जुड़ा हुआ है, जब श्री ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था और उन्हें खेल के इतिहास में सबसे महान हॉकी खिलाड़ी के रूप में माना जाता है। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में हॉकी के क्षेत्र में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किए थे और भारत सरकार ने इसी क्रम में 1956 में, जैसा कि अग्नेश जी ने बताया, सन 1956 में भारत के तीसरे उच्चतम सम्मान पद्म भूषण के साथ श्री ध्यानचंद जी को सम्मानित किया। इसलिए इनका जन्मदिन 29 अगस्त भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी ने कहावत सुनी होगी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। यह कहावत आज निराधार हो गई है। माता पिता आज जान गए हैं कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होना चाहिए। ये कहावत बहुत पहले चलती थी, लेकिन आजकल बिल्कुल निराधार हो गई है। मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास होना भी जरूरी है। हर व्यक्ति का संपूर्ण जीवन तन और मन, 2 गाड़ियां हमारे पास में हैं। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन तन और मन रूपी गाड़ी से चलता है, जिनमें व्यायाम और खेल शारीरिक विकास करते हैं। तथा शिक्षा, एजुकेशन, चिंतन, मनन से व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। अर्थात शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास होना भी जरूरी है। एक कहावत आपने सुनी होगी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जो बच्चे केवल पढ़ना ही पसंद करते हैं, खेलना नहीं पसंद करते, आप मोस्टली देखते हैं कि उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार एक चिड़चिड़ा स्वभाव उनका होता है। वो डरपोक होते हैं स्वभाव से और वो अपनी खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें पढ़ने के साथ साथ खेलों में भी भाग लेना चाहिए। जो लोग पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो आलसी नहीं होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। उनकी हड्डियां मजबूत हो रहती हैं, पाचन शक्ति ठीक रहती है, अपनी आँखों की ज्योति ठीक रहती है। तो इसलिए हमारे जीवन में केवल पढ़ना ही नहीं होना चाहिए और केवल खेलना ही नहीं होना चाहिए, खेल के साथ साथ पढ़ाई होनी चाहिए। अतः हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि खेलने के समय पर खेलना और पढ़ने के समय पढ़ना। तो इसलिए तभी हमारे शरीर हमारा स्वस्थ रह पाएगा, तभी हमारे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। अब खेलों की बहुत सारी इंपॉर्टेंस हमारे पास में। एक इंसान सिर्फ एजुकेशन से, शिक्षा से ही सब कुछ नहीं सीखता है, खेलों से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जो शिक्षा से नहीं सीख पाता, ऐसे पाठ हैं जो शिक्षा से नहीं सीख पाते, वो सिर्फ खेल के मैदान ही उनको सिखा देते हैं। जैसे खेल खेलते समय हमें अनुशासन में रहना होता है, अनुशासन वहाँ पे हमें सीखने को मिलता है।
हमारे लीडर की आज्ञा का पालन हमें करना सिखाता है कि हमारा जो टीम लीडर जो कहता है हमें वैसा ही करना पड़ता है। खेल में जीत के समय हमारा उत्साह बढ़ता है। हारने पर सहिष्णुता तथा विरोधी के प्रति प्रतिरोध का भाव न रखना और अपनी असफलता का पता लगने पर जीतने के लिए पुनः प्रयत्न करना भी हमें मैदान सिखाता है। ये सब खेल का मैदान हमें सिखा देता है। बच्चों की जो किशोर अवस्था है, जिसमें क्लास 6 ऑनवर्ड हम उसमें भाग लेते हैं, उसी टाइम पे हमें बच्चों की खेल के प्रति रुचि को बढ़ावा देना चाहिए। उनकी कोमल भावनाओं को कभी कुचलना नहीं चाहिए। अगर एक बच्चा किसी खेल में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें संघर्ष के लिए तैयार करना चाहिए, जिससे भविष्य में उन्हें खेलों में विजय और यश मिले, विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपने पेरेंट्स का और अपना देश का गौरव बढ़ा सके। अब सभी को पता है कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को अपनी कंपनियों में कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधाएं प्रदान करती हैं। भारत सरकार खेल में प्रसिद्धि पाने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, उसके गुरु को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित करती है। यह शरीर ईश्वर की देन है, इसे स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। इसकी सुरक्षा के लिए खेल, व्यायाम और शिक्षा तीनों ही आवश्यक हैं। स्वस्थ शरीर ही इस संसार के सुखों का उपभोग करता हुआ आत्मविश्वासी और प्रसन्न रहता है। अतः स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप सभी को पुनः राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।